गौरी घाट राम परशुराम मिलन स्थली पर आपका आगमन हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? दो हरियों का मिलन है ये, और यह गौरी घाट कोई नई जगह नहीं है जी। हमसे 200 मीटर दूरी पे आप हैं जी। और ये पुण्य भूमि है और यहाँ को नमन करते हैं और सदैव हम यहाँ आते रहे हैं जी। सहयोग से मुलाकात हमारी और आपकी पहली बार हो रही है, लेकिन गौरी घाट हमारे लिए नया नहीं है। भाई हम बड़ालगंज के हैं कि आप गौरी घाट के हैं, नदी इस पार उस पार का मामला है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। वर्तमान सरकार में जिस तरीके से कानून व्यवस्था चल रही है, विधायक इसको लेकर क्या कह रहे हैं? देखिए, कानून व्यवस्था वर्तमान सरकार में है ही नहीं और इस सरकार में सभी लोग परेशान हैं, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, व्यापारी हो। अभी सरकार कभी बढ़ी हुई जीएसटी के फायदे बता रही थी, आज घटी हुई जीएसटी के फायदे बता रही है। आज व्यापारियों से उन्होंने 8 साल तक जो वसूला, इसका मतलब वो कौन सा टैक्स था, गब्बर सिंह टैक्स था या कोई और टैक्स था? आगे इन 8 सालों तक सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश और भारत की जनता का शोषण करने का काम किया है। इसी तरह से कानून व्यवस्था भी देखिए, मुख्यमंत्री तथाकथित मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि हमारा गृह जनपद है, पशु तस्करों ने एक दीपक गुप्ता नाम के बच्चे को सरेआम मार दिया, तो एक वहाँ हत्या हो जा रही, कहीं गोली मार दी जा रही है और पुलिस झूठा इनकाउंटर दिखा रही है। इनकाउंटर वो भी समय बता के इनकाउंटर किया जा रहा है। इनकाउंटर कभी समय बता के नहीं होता है, मुठभेड़ होती है, कभी मिल गया तो हो गई। और वो भी उन्होंने एक अभियान चला रखा पैर में गोली मारने का और निरीह लोगों को गोली मारने का। तो ये सरकार सभी मुद्दों पे फेल है और इतनी कानून व्यवस्था की शायद खराब हालत किसी सरकार में नहीं थी। अफसरशाही पूर्णतया निरंकुश है। आज आप देखिए, भ्रष्टाचार महंगा हो गया है, हर थाने पे भ्रष्टाचार का बोलबाला है, तहसील में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और जहां भी आप जाएंगे, चाहे बिजली विभाग हो, कोटा की बात हो, हर जगह भ्रष्टाचार हावी है और इस पूरे सरकार पे भ्रष्टाचार हावी है, वोट चोरी हावी है और पूरी सरकार केवल अधिकारी चला रहे हैं, नेताओं की, लोकतंत्र में इस सरकार की आस्था नहीं है। वहीं देखा जाए, सरकार जीएसटी घटाने के बाद मुख्यमंत्री जी दुकानों पे जाकर विजिट कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? अब देखिए, ये एक तरह से भाजपा का ड्रामा है। जैसे रामलीला होती है ना, तो कोई राम बनता है, कोई रावण बनता है, कोई सुपलखा बनता है। तो इसमें जो रोल है वो हमें लग रहा है सुपलखा का रोल है कि भाई कान नाक कट गई है उनकी, तो नाक को बचाने की बात हो रही है। आज जिस जीएसटी के फायदे बताए जा रहे हैं, तो कभी उस जीएसटी के नुकसान बताए जा रहे थे, तो वो मुख्यमंत्री किस मुंह से व्यापारियों से बात कर रहे हैं? आम जनता का शोषण हुआ है, पूरे प्रदेश की जनता का शोषण हुआ है। और आज भी अगर आप देखिए तो 40% के बाद जो स्लैब आ रहा है, 5% और 10%, तो बढ़ता हुआ स्लैब है। लोगों को केवल गुमराह किया जा रहा है। इस जीएसटी से लोगों को फायदा नहीं होने वाला है। पहले इनपुट मिल जाता था, जो व्यापारी भाई होंगे वो जानते होंगे, इनपुट मिल जाता था। अब इनपुट आपको समाप्त हो गया, अब इनपुट नहीं मिलेगा, स्लैब हो गया है, फ्लैट हो गया रेट। तो ये भी सरकार ठगने का काम कर रही है। हाल ही में देखा गया एक इंटरव्यू के दौरान गौरव भाटिया, मतलब पैजामा नीचे नहीं था, ऊपर से सिर्फ कुर्ते पे इंटरव्यू करते नजर आ रहे थे। इस तरीके से छवि पूरे मीडिया के सामने पूरा देश देखा, तो ऐसे नेताओं को क्या कहना चाहिए? ये पूरा भाजपा का हाल, ऊपर कुर्ता है नीचे कुछ नहीं है, यही भाजपा है। वो असलियत भाजपा की यही है, केवल ऊपर कुर्ता नीचे नंगी है। तो भाजपा नीचे से नंगी ही है। जैसे वो तो उनके प्रवक्ता है, तो प्रवक्ता नंगे हैं तो भाजपा भी नंगी है। अगर कहते नहीं हमाम में नंगे हैं, तो हमाम में सभी नंगे हैं। और कहीं भारतीय जनता पार्टी किसी के, इस प्रदेश की भलाई के बारे में नहीं सोच सकती है। भारतीय जनता पार्टी केवल कैसे चुनाव जीता जाए, कैसे वोट की चोरी की जाए, कैसे अधिक से अधिक पैसा लिया जाए। आज आप देखिए, जितने जनप्रतिनिधि हैं सभी कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि मंत्रियों को, विधायकों को भी धरना देने का काम करना पड़ रहा है। जो सरकार कहती थी कि हम जो हमारा शासन है अद्भुत शासन है, लेकिन ये इस ऐसे शासन में, डबल इंजन की सरकार में, जहां मंत्री धरना दे रहे हो, विधायक धरना दे रहे हो, तो उसके बारे में आप स्वयं फैसला कर सकते हैं। सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे आजम खान आज रिहा हुए हैं। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है
तो उन पर लगे सभी झूठे मुकदमे हटा दिए जाएंगे। क्या इसका स्वागत है। देखिए, अगर ये झूठे मुकदमे जो हैं ये तो हटना भी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को आप प्रताड़ित कर रहे हैं, आजम खां 10 बार विधानसभा के सदस्य रहे हैं, 2 बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं, 1 बार राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, 4 या 5 बार मंत्री रहे हैं, तो आप बताइए उन पे बकरी चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया है, कहीं भैंस चोरी का इल्ज़ाम लगाया, कहीं किताब चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया। ये फर्जी मुकदमे हैं ना, तो फर्जी मुकदमे क्यों लगाए गए? किसी संप्रदाय विशेष का होने की वजह से अगर आप फर्जी मुकदमे लगा रहे हैं तो फर्जी चीज़ें तो नहीं ठीक है। तो अगर गलत जो चीज़ है तो उसका विरोध होना चाहिए। क्या लग रहा है विधायक जी 27 में पीडीए का जो नारा चल रहा है सफल होगा दिख रहा है? पीडीए, अरे आज सब भारतीय जनता पार्टी की नींद हराम हो गई है। आज वो भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, इसीलिए लोगों को झूठे मुकदमे में झूठे जगहों पे फंसाने का काम कर रही है। और भाजपा अब वो दिन दूर नहीं है कि फिर वनवास के लिए चली जाएगी, फिर 14 साल तक भाजपा का पता नहीं चलेगा। 27 में सीधी टक्कर किसके बीच दिख रही है? कोई टक्कर नहीं है। समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी 27 में मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं और दूर दूर तक कोई टक्कर नहीं है, सीधा मुख्यमंत्री हो रहे हैं। 27 में कयास लगाया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन होगा, ऐसा कुछ है? किसी के साथ जो भी गठबंधन है वो ऊपर नेतृत्व का फैसला है कि कैसा होगा, ये नीचे के स्तर की बात नहीं है और वो उस फैसले पर आदरणीय अखिलेश यादव जी। धन्यवाद।